अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक हिंदू नेता राणा रंजीत साहब, जब ओवैसी साहब को तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जाते, हम सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो ओवैसी साहब यहां आकर चुनाव क्यों लड़ते हैं। इस पर राणा रंजीत साहब ने किस तरह तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हुए उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जब राणा रंजीत साहब मुसलमानों की बस्तियों में जाते हैं तो किस तरह वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, दोनों वीडियो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा। तुम कहते हो कि हम हैदराबाद लड़ने नहीं जाते। तुम्हारी औकात है हैदराबाद में चुनाव लड़ने की? तुम्हारी औकात है मुंबई में चुनाव लड़ने की? हमारे बिहारी गाली खा रहे हैं, वहां पे बेइज्जत हो रहे हैं। मेरे केवल ढाका विधानसभा से 40,000 लोग वहां सिलाई का काम करते हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। बिहारियों का कोई पार्टी, अगर बिहार मूल का कोई पार्टी हैदराबाद में चुनाव लड़ता, मुंबई में चुनाव लड़ता, गुजरात में चुनाव लड़ता, तो हर वो बिहारी जो मजदूरी का काम करता है वो बेइज्जत नहीं होता। तुम्हारी औकात नहीं हैदराबाद और मुंबई में चुनाव लड़ने की, है तो लड़ो। और बिहार के लेबरों का जरा मान सम्मान बढ़ाओ। वो जो मार खा रहे हैं, जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, उनका हौसला को बढ़ाओ, लड़ो हैदराबाद में। करने आया हूं कि आइए, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को वोट करना है, अपनी क़यादत को मजबूत करना है। और हम राजपूत भाई भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। महाराणा प्रताप जी ने भी जब लड़ाई लड़ा तो कई मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया, और हम दोनों का आपस में कहीं ना कहीं हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ा है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कहावत भी है कि महाराणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीते नहीं। उसी तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं, और हम जानते हैं कि मुसलमान भाइयों के अलावा, दलित भाइयों के अलावा कोई हमारे साथ नहीं आने वाला है। सबकी अपनी अपनी पार्टी है, सबका अपना अपना नेता है। तो एक अंत यही है कि हम लोग चाहते हैं कि एक नया समीकरण अगर MY हो सकता है तो हम लोग उसको नया क्यों नहीं बना सकते हैं, जिसमें मुस्लिम होगा, दलित होगा, फॉरवर्ड होगा। ये एक प्रयास है, लंबा सोच लेकर के आए। विधायक MP बहुत छोटा चीज है, हम लोग बहुत बड़ा सोच लेकर के आए। एक नया समीकरण तैयार करते हैं, जैसे लालू जी ने MY तैयार किया था, हम लोग कुछ नया तैयार करने आए। ये मेरा सपना, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरा सपना ये है कि कोई मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बने, कोई दलित का बेटा मुख्यमंत्री बने। हम फॉरवर्ड समाज के लोग तो त्याग के लिए पहले से जाने जाते हैं। आखिर VP सिंह जी ने ही मंडल कमीशन को, रिजर्वेशन को लागू कराया था, जो राजपूत के बेटा थे। तो त्याग अगर हम कर ही रहे हैं तो भैया दो ही जाति को काहे, दो ही लोग बराबर क्यों बने? कोई तीसरा बने, मुसलमान का बेटा बने, दलित का बेटा मुख्यमंत्री बने, किसी राजपूत के बेटा को भी मौका मिले बड़ा मंत्रालय का। अभी तो हम लोग खाली लॉलीपॉप दिया जाता है। तो आग्रह यही है कि इस बार समझिए अपने वोट की ताकत को, अपनी ताकत को, अपनी पार्टी की ताकत को। अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा। आप सब लोग को एक जिम्मेदारी कंधे पे लेना होगा कि भाई नहीं, ये मेरी पार्टी है, ये मेरे नेता हैं। इसके लिए जिंदाबाद एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद।